नमस्कार, कृषि समाचार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनामिका सिंह। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। रबी फसलों के नुकसान पर सरकार देगी किसानों को उपादान। खरीफ फसलों की बुआई से पहले बीजों का करें उपचार। और प्राथमिक भूकर्षण के लिए रोटावेटर है बेहतर उपकरण। किसान भाइयों, बिहार में कुछ दिनों पहले आए आंधी पानी से जो नुकसान आपके खेत में लगी रबी फसलों को हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति हो चुकी है। सरकार द्वारा राज्य स्तर, जिला स्तर एवं प्रखंड स्तरों पर किसानों को उपादान दिया जा रहा है। यह कार्यक्रम 20 जून तक चलेगा। रबी में फसल क्षति हुई थी, उसका वितरण हम लोगों ने समाप्त किया है और अब खरीफ के कार्यक्रमों में कृषि विभाग जुट गया है। इसमें हम लोगों ने राज्य स्तर पर कर्मशाला किया है, फिर सभी जिला स्तर पर खरीफ कार्यक्रम की कार्यशाला किया है, फिर उसके बाद अभी प्रखंड स्तरों पर हम कर रहे हैं। ये प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम हमारा लगभग 20 तारीख तक चलेगा और 20 तारीख तक हम किसानों को प्रशिक्षित करने के साथ सभी कार्यक्रमों के अंतर्गत उपादान वितरित करेंगे और उपादान में किसानों द्वारा क्रय किए गए राशि का भुगतान कराएंगे किसानों को आरटीजीएस के थ्रू। तो ये कार्यक्रम अभी सघन रूप से कार्यक्रम हमारा प्रखंड स्तरों पर चल रहा है और अलग अलग प्रखंडों के लिए अलग अलग तिथियां निर्धारित की गई है। सभी प्रखंडों में पंचायतों को टैग किया गया है और वहाँ के किसानों को एक डेट निर्धारित कर उपादानों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। किसान भाइयों, खरीफ फसल लगाने का समय शुरू हो चुका है। ऐसे में आवश्यक है कि आप दलहनी, अरहर, उड़द और मूंग का बीजोपचार समय रहते कर लें। किसान भाइयों, यदि आप भिंडी की बेहतर उपज प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके उन्नत प्रभेदों का प्रयोग करें। भिंडी के उन्नत प्रभेदों में परभनी क्रांति, अर्का अभय, अर्का अनामिका और वर्षा उपहार प्रमुख हैं। कहते हैं सफलता पंखों से नहीं हौसलों से मिलती है और कुछ ऐसी ही सफलता पाई है वैशाली जिले के प्रगतिशील किसान चंदन कुमार ने। ये खेती से हुई आमदनी से अपनी और परिवार की जीविका चलाने के साथ पढ़ाई भी पूरी कर रहे हैं। इसी से मेरा एजुकेशन भी चलता है और इसी से मेरी जीविका भी चलती है और 1-2 महीना में न जाने कितने ही और लग रहे हैं कि पानी पटानी पड़ेगी, जो कि इस फसल के लिए बहुत ही लाभदायक है। और गोबर और इस पानी पटाने के बाद गोबर भी देनी पड़ेगी, जो कि इस फसल के लिए बहुत ही लाभदायक है। और हम और पापा मिलकर के इस खेती को कर रहे हैं, जो कि इस खेती में बहुत ही आनंद आती है। रोटावेटर प्राथमिक भूकर्षण के लिए अच्छा यंत्र है। यह खेत में लगे अवशेषों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर जमीन में दबा देता है, जिससे अवशेषों का विघटन शीघ्र हो जाता है। यह खेत की मिट्टी को भुरभुरी बनाने में भी उपयोगी है। दर्शकों, आइए अब चलते हैं मंडी की ओर, जहां आप जानेंगे मंडी के भाव में आए उतार और चढ़ाव के बारे में। मंडी भाव के तहत आज हम चलेंगे पटना के इनकम टैक्स गोलंबर और जानेंगे विभिन्न फलों के भाव। सेब 150 रुपए से 180 रुपए प्रति किलोग्राम, हरा अंगूर 160 रुपए प्रति किलोग्राम, तरबूज 20 रुपए प्रति किलोग्राम, खरबूजा 50 रुपए प्रति किलोग्राम और लीची 120 रुपए प्रति किलोग्राम। रेट सबका वही है। इम्पोर्टेड सेब का 160 है, 180 है, 150 है। क्वालिटी जैसा वैसा रेट है। ये है बाबू गोसा, इसका रेट है 200 रुपये किलो, ये भी इम्पोर्टेड है। जैसे ऑस्ट्रेलियन अंगूर है 400 रुपये किलो है। हरा अंगूर है, हरा अंगूर का रेट है 160 रुपये किलो। बाकी तरबूज है 20 रुपये 25 रुपये किलो है। खरबूजा है 50 रुपये किलो है। और आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी अभी आपने खेती की नई नई तकनीकों, मंडी भाव और मौसम की जानकारी ली। अब आइए चलते हैं अपने अगले भाग की ओर, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा आप खेती से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ मक्के की खेती बहुत मात्रा में होती है और इसके लिए ज़मीन भी बहुत बेहतर माना जाता है। हमारे यहाँ से जो मक्का का उत्पादन होता है वो दूसरे प्रदेशों में भेजा जाता है और इसको लेकर जो हमारे किसान बंधु हैं थोड़ा सा सतर्क भी हैं, खासतौर से इस फसल को लेकर
जबकि गर्मा मक्के की खेती हम करते हैं तो कीट व्याधियां लगने का बहुत ज़्यादा शंका ये हो जाता है। ऐसे में हम सशंकित रहते हैं कि कैसे इन व्याधियों से, इन कीटों से अपने फसलों को नुकसान होने से बचाएं। तो आज इसी से संदर्भित कि गर्मा मक्के के फसल में कीट व्याधि न लगे, इसको लेकर कैसे हम सुरक्षा के उपाय अपने साथ रखें। किसान भाइयों, अभी हम हैं कृषि अनुसंधान संस्थान पटना के परिसर में और यहाँ हमारी बातचीत हो रही है डॉक्टर अरविंद कुमार जी से। सबसे पहले कृषि दर्शन कार्यक्रम में डॉक्टर साहब हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जैसा कि हम बातचीत कर रहे हैं कि गर्मा मक्के में जो कीट व्याधियाँ लग जाती हैं उनसे हम कैसे सुरक्षा अपने फसलों को करें, तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि ये जो गर्मा मक्का है इसका लाभ क्या है हमारे जो किसान बंधु हैं उनको। कृषक बंधु, ये काफ़ी सामयिक प्रसंग है जो दूरदर्शन के एक बहुत बड़ा योगदान है हमारे कृषि जगत में। इनका जो कार्यक्रम है वो जो चलता है आप किसान भाइयों के लिए, कृषि दर्शन, काफ़ी महती भूमिका इसकी है, काफ़ी बृहत योगदान है और काफ़ी समसामयिक प्रसंग है। अभी गर्मी के मौसम में ये कई वर्षों पहले से ये परंपरा चली आ रही थी कि गर्मी के मौसम में गर्मा मक्के की खेती की जाए और इसका इतना बढ़िया परिणाम मिलता था, इसका इतना अच्छा लाभ लोगों को मिलता था, हमारे कृषक बंधुओं को। काफ़ी अच्छी इसकी खेती होती थी और उसमें इस मौसम में चूँकि ये इसके लिए सर्वथा उपयुक्त है, इस खरीफ मौसम में मक्के की खेती को करना सबसे अधिक लाभप्रद और सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। यही समय खरीफ मौसम ही इसके लिए उपयुक्त है जो गर्मी के समय का है। अब इसमें क्या है कि अभी एक विडंबना ऐसी हो गई है कि हमारी जो नैसर्गिक परिस्थितियां हैं वो प्रतिकूल हो गई हैं और इन दिनों इतनी ज़्यादा तीव्र गर्मी, इतनी ज़्यादा अत्यधिक गर्मी और तीव्र धूप से हम लोग परेशान हो रहे हैं हमारे कृषक बंधु, जिसका बहुत बड़ा नुकसान हमारे इसकी खेती के लिए सबसे पहले जो मिट्टी का प्रबंधन करना है, जो खेत की जुताई करनी है, खेत की तैयारी करनी है, इस विपरीत मौसम का सबसे पहला कुप्रभाव उस पर पड़ रहा है। इसकी खेती करना काफ़ी ज़्यादा लाभकारी है, काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद है। गर्मा मौसम में यानी कि खरीफ मौसम में मक्के की खेती करना सबसे अधिक उपयुक्त और लाभप्रद है। कीट व्याधियों से जनित रोग अथवा सूत्रकृमि से जनित रोग अथवा फफूंद जनित रोगों से बचाव के लिए प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर उसमें नीम की खल्ली का भी आप व्यवहार करें। नीम की खल्ली का भी चूर्ण बनाकर 1 किलो प्रति कट्ठा की दर से उसका चूर्ण बनाकर आप अपनी खेतों में उसका बुरकाव अंतिम जुताई के समय उसको डालें। तो इससे ये क्या होगा कि ये जो आपका बन जाएगा, ऐसी स्थिति बन जाएगी कि रोग व्याधियाँ नहीं लगने की स्थिति बनेगी। फिर उसके बाद अगला जो क्रम होगा वो ये अगला कदम ये उठाना पड़ेगा कि आप बीज जो हमारी इस एग्रो क्लाइमेट जलवायु क्षेत्र, हमारे कृषि जलवायु क्षेत्र के लिए जो अनुशंसित बीज हैं उन्हीं का आप व्यवहार करें और बीजों की प्राप्ति आप विश्वसनीय प्रतिष्ठानों से ही करें, सरकारी दुकानों से या जांच। उसमें बीजोपचार करना, रोग व्याधियों से बचाव हेतु बीजोपचार किया जाना नितांत आवश्यक है। तो बीजोपचार आप कराएं और बीजोपचार के लिए आपको फिर बायोलॉजिकल एजेंट भी अवेलेबल है, ट्राइकोडर्मा विरिडी पाउडर, आप उससे भी करा सकते हैं। यदि वो आपको मिल जाता हो सहजतापूर्वक तो उसकी मात्रा होगी 4 ग्राम प्रति 1 किलोग्राम बीज की दर से, बीज की तुली हुई मात्रा में और इसकी दवा की तुली हुई मात्रा को मिलाना होगा। उसके पूर्व उसमें थोड़ा पानी मिलाना होगा। यानी उदाहरण के तौर पर यदि आप 1 किलो बीज का ये बीजोपचार करना चाहते हैं तो उसमें 50 मिलीलीटर चाय के चम्मच से 10 चम्मच पानी डाल दीजिए, उसको हाथ से अच्छी तरह मिलाइए। फिर ट्राइकोडर्मा पाउडर जो 4 किलोग्राम आपने तौल के रखा है उसको मिलाइए और छायेदार जगह में उसको 1 घंटे तक सूखने दीजिए। उसके बाद वो बीजोपचारित हो गया और बिजाई के लिए तैयार हो गया। ये
ये कार्यक्रम ये करना। यदि ट्राइकोडर्मा पाउडर आपको सहजतापूर्वक उपलब्ध नहीं हो तो कार्बेंडाजिम 50% वेटेबल पाउडर वो काफ़ी अच्छा इसके लिए सीड को ट्रीट करने के लिए केमिकल है, वो केमिकल फंजीसाइड है, उसको आप ले लेंगे और उसकी मात्रा होगी 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से। उसको भी बीज में थोड़ा पानी 1 किलोग्राम बीज में 50 ml पानी मिला के उसे अच्छी तरह से मिला के, जैसे मैंने पहले बताया, इसको मिला के फिर ये केमिकल फंजीसाइड को उसको 1 घंटे तक सूखने देना है। उस सूख के जब ये सेट कर जाए उसमें तब बिजाई करनी है। किसान बंधुओं, ये बातचीत आपके साथ जारी रहेगी। आइए लेते हैं एक छोटा सा सूचनात्मक अंतराल। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सूचनात्मक अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि जमीन तैयार करने के लिए, खेत तैयार करने के लिए मक्का रोपण से पहले, उसके बाद बीजोपचार की विधि आपने बताई। अब इसके बाद बीज का जो रोपण होगा और उसके बाद से जो हमारा पौधा तैयार होगा, इस क्रम में अगर किसी तरह का कीट व्याधि लगता है तो क्या करेंगे हमारे किसान बंधु? जी बिल्कुल, यदि हमारे कृषक बंधु ने ये प्राथमिक प्रबंध कर लिया है, जो प्रिवेंटिव मेजर्स है, तो उसमें किसी तरह के रोग उत्पन्न होने की संभावना 0% में है। लेकिन तथापि यदि किसी तरह के रोग पौधों की बढ़वार के समय ही परिलक्षित हो जाएं, तो उसी समय से सचेष्ट हो जाना है। हमारे कृषक बंधुओं को जो परंपरागत पद्धति है, पूर्व से चली आ रही हमारे पूर्वजों के द्वारा अपनाई गई पद्धति है, उसे अपनाना काफी श्रेयस्कर होगा। हमारे पूर्वज क्या करते थे कि खेतों में फसल लग जाती थी, उसके बाद से वे प्रतिदिन अपनी खेतों का निरीक्षण किया करते थे। जो इन दिनों इसकी कमी हो गई है बहुतायत से, इस पद्धति को अपनाना होगा। प्रतिदिन अपनी खेतों का निरीक्षण करना होगा। और जिस किसी दिन हमारे कृषक बंधु ने ये देखा कि किसी तरह का कीड़ा मकोड़ा लगा हुआ है आज, अथवा कोई दाग धब्बा इस तरह का बन गया है, रोग का कोई धब्बा बन गया है हमारी फसल के पौधे पर, बस उसी दिन पहले हमको छिड़काव करना होगा। जैविक जो नियंत्रण का वो उपचार का हमारे पास उपलब्ध उसके लिए जो स्रोत है, वो क्या करना होगा कि नीम एक महौषधि है। नीम से बना तरल पदार्थ उसके बीजों से तैयार होता है और वो बाजार में भी उपलब्ध है। हमारे किसान भाई अपने यहाँ भी जिनको जो समर्थ हैं, सक्षम है, जिनको संभव है, वो अपने यहाँ तैयार कर सकते हैं नीम के बीज से। नहीं तो आसानी से बाजार में उपलब्ध है नीम से बना हुआ तरल पदार्थ। विभिन्न व्यावसायिक कंपनियां विभिन्न नामों से उसको बेचती हैं, नीम गार्ड, बेन गार्ड, अचुक वगैरह। उसको आप वहाँ से ले लें और उसकी 4 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर उसका व्यवहार करना है। तेज धूप की स्थिति को बचाकर
तेज धूप की परिस्थिति में कतई छिड़काव नहीं करेंगे आप। जब 3 बजे का समय अपराह्न वेला में, आजकल के समय के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अपराह्न वेला में 3 बजे दिन के बाद उसका छिड़काव करेंगे। और छिड़काव कभी भी जब करना चाहिए तो हवा के चलने की दिशा में छिड़काव की जानी चाहिए, ताकि आपका छिड़काव का जो वो घोल है वो व्यर्थ, उसकी बर्बादी नहीं हो, व्यर्थ नहीं जाए। किसान बंधुओं, ये बातचीत आपके साथ जारी रहेगी। आइए लेते हैं एक छोटा सा सूचनात्मक अंतराल। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या करूं? हाँ मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी 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 हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। एक सूचना। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार प्राकृतिक आपदा की वजह से जिन स्थानों पर किसान भाइयों की फसल बर्बाद हुई है, केंद्र सरकार उनको मुआवजा देगी। माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि पहले जहां 50% या अधिक नुकसान होने पर मुआवजा दिया जाता था, वहीं अब 33% नुकसान होने पर भी मुआवजा मिलेगा और मुआवजे की राशि भी पूर्व की अपेक्षा 50% बढ़ा दी गई है। सूचनात्मक अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मक्के में अमूमन डॉक्टर साहब तना छिद्रक की बात आती है कि छेद हो जाता है, उसमें कई तरह के कीटाणु लग जाते हैं, तो इनसे बचाव के लिए क्या रास्ता हो सकता है? काफ़ी अच्छा सवाल आपका है। मैंने इन सारी जो परेशानियां हैं, जो भी रोग व्याधियां लगने की परेशानी होती है, इनके मूल कारण पर मैंने प्रहार किया है। उससे बचाव के क्या उपाय है, इस पर मैंने चर्चा आपसे पहले ही की है। यदि वो अपनाई गई है परिस्थितियां, पहले से वो उपचार के वो कदम उठाए गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति आएगी नहीं। यदि आ गई तो तना छिद्रक कीट की आपने अभी अलग से एक बात की, मैंने सामान्य रूप से सारी बातों को कहा। तो जिस किसी दिन हमारे कृषक बंधु को वो तना छिद्रक दिखाई पड़ जाए अपनी खेत की फसल, मक्का की फसल में लगा हुआ, उसी दिन पहले वो जो नीम से बना हुआ, जो मैंने बताया कि विभिन्न व्यावसायिक कंपनियां विभिन्न नामों से बेचती हैं, अचूक, बेनगार्ड, ये नीम गोल्ड वगैरह, उसकी 4 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी के लिए ये इसका ये डोज है, उसका घोल बनाकर इस दर से कितनी खेत में छिड़काव करना है, कौन से छिड़काव का उनके पास यंत्र है, उस पर भी जल की मात्रा निर्भर करेगी। और घोल बनाकर तेज धूप की स्थिति को बचाकर हवा के चलने की दिशा में वो छिड़काव करेंगे। लेकिन यदि किसी वजह से उन्होंने कुछ दिनों तक नहीं देखा, तना छिद्रक कीट से वो आक्रांत उनकी फसल हो गई
और उसकी सीवियरिटी बढ़ गई, वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गया है। तो ऐसी परिस्थिति में ये नीम से बना हुआ जो तरल पदार्थ है वो तब काम कर नहीं पाएगा। यदि आर्थिक क्षति की स्थिति आ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है वो आपका रोग, उसके बहुत ज़्यादा उसके प्रभाव से वो प्रभावित हो गया है, तनाछेदक कीट से बुरी तरह से प्रभावित हो गया है, तो आपको ऐसी स्थिति में केमिकल इंसेक्टिसाइड का सहारा लेना पड़ेगा आर्थिक क्षति की स्थिति में। और उसके लिए एक काफ़ी अच्छा मॉलिक्यूल है इमिडाक्लोप्रिड। इमिडाक्लोप्रिड की स्वल्प मात्रा की आवश्यकता होती है और काफ़ी इफेक्टिव एक कीटनाशी है, काफ़ी ज़्यादा ये लाभकारी है। और इसकी मात्रा 1 मिलीलीटर 3 लीटर पानी के लिए, 3 लीटर पानी के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8% की 1 मिलीलीटर मात्रा 3 लीटर पानी के लिए घोल बनाकर, घोल के कोई भी घोल जो छिड़काव के लिए आप बनाएं हमारे कृषक बंधु, तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप उसको फसल पर अच्छी तरह चिपकने के लिए उसमें कोई भी बाजार से वो चिपकाव का वो खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं है, वो बना हुआ स्टिकर आप जो सहजता से सुगमता से उपलब्ध है, वो हर दुकान में, हर स्टॉल में कहीं भी है, वो बाल में लगाने वाले शैम्पू की थोड़ी सी मात्रा उसमें डालनी है। थोड़ी सी मात्रा का मतलब है कि 20 लीटर पानी के लिए एक पाउच उसका 8 ml या 10 ml का होता है, उसको डालें, उसको अच्छी तरह से स्टीयर करें किसी रॉड वगैरह से, फिर उसको शक करके उसके नोजल से रिवर्स प्रेशर मारें तो होमोजीनियस सॉल्यूशन काफ़ी अच्छा घोल बन जाएगा। और उसका छिड़काव भली बाती करें तो तनाछेदक कीट या अन्य कीट जो उसमें लगे होंगे उससे आपकी निजात वो पा जाएंगे, हमारी फसल बच जाएगी। किसान भाइयों, अभी हम बातचीत कर रहे थे डॉक्टर अरविंद कुमार जी से, जिन्होंने अभी आपको बताया कि कैसे गर्मा जो मक्का है उसमें कीट व्याधि न लगे, इसके लिए कौन कौन से कारण हो सकते हैं, उससे बचाव के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है हमारे किसान बंधुओं को, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।